हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। 80 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 12,500 रुपये का एक साल के लिए हमें 8% की दर से सालाना और 6 माही गणना करने पर ब्याज निकालना है और उसका डिफरेंस निकालना है। देखो सालाना का मतलब है एक साल में तो कितना मिलेगा, फिक्स है 8 ही मिलेगा अगर वार्षिक है तो। और अगर अर्धवार्षिक है, हम हर 6 महीने में गणना कर रहे हैं, तो दर तो बन जाएगी आपकी 4%, समय बन जाएगा 2 साल। अगर दर 4% है, समय 2 साल है, इसका मतलब जो ब्याज मिलने वाला है या जो इफ़ेक्टिव रेट होती है, क्या वो इस प्रकार से होती है? तो आप कितना बोल दोगे, 8.16%। हमसे पूछा है ब्याज का अंतर कितना होगा, तो यहाँ 8 मिल रहा है, यहाँ 8.16 मिल रहा है, यानी डिफरेंस जो आ रहा है वो 0.16% का आ रहा है। ऐसा आ रहा है। तो 12,500 का 0.16%, तो मैंने बोला 12,500 इंटू 0.16% का बट्टे में 100, इसको हटाओगे 2 जीरो लग जाएगी। कह सकते हैं ऐसा। देखिए अब 2 जीरो से 2 जीरो काटा मैंने, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 4 से 16 4 बार, और 4 पंजे। आपका जो आंसर है वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 रुपये। नेक्स्ट हमें बोला गया है कि 2 वर्ष के बाद 8% की दर से जो अमाउंट आपको प्राप्त हो रहा है वो 72,900 रुपये। तो मूलधन कितना होगा? हमने बोला 8% की बात कर रहे हैं, तो 8% या तो आप बोलोगे 2 साल का इफेक्टिव रेट होती है 16.64, तो इसको इक्वल कर दो 116.64 के। या आप ऐसा बोल सकते हो 8% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो 2/25 बोल सकता हूँ, यानी 25 रुपये 2 रुपये का ब्याज प्राप्त करते हैं, तो 27 बनते हैं एक साल में। और अगर बात 2 साल की है, तो ये 2 साल के अंदर 625 से 729 बनने चाहिए। कह सकते हैं ऐसा। क्वेश्चन ने ब्याज दे रखा है, अमाउंट दे रखा है 72,900, तो यहाँ 2 जीरो लगा दो बस, तो 2 जीरो यहाँ लग जाएगी। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। चलिए पढ़ते हैं आगे। 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से मूलधन में 8% की वृद्धि होती है, तो 10 लाख का 2 वर्षों का सीआई कितना होगा? देखो मूलधन में वृद्धि हो रही है 8% की, यानी 8 रुपये बढ़ रहे हैं 100 रुपये पर 2 साल में, तो एक साल में कितने बढ़ेंगे? तो आप बोलोगे 4%, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% है। तो 2 साल का अगर मुझे सीआई निकालना है इसका, वो तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कितना होता है, किसका? इसका 8.16%, तो 816 आगे आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बन जाएगा। किसी मूलधन पर तीसरे और चौथे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है 125 और 135 रुपये, ब्याज की दर कितनी होगी? तो हम ऐसा बोलेंगे तीसरे साल का ब्याज 125, चौथे साल 125 तो मिलेगा 10 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो 10 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं 125 पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा? परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 से काटा मैंने 4 बार, 25 से काटा मैंने 5 बार, 5 से 10 2 बार, तो 2 इंटू 4 8% आपका आंसर बन जाएगा। कोई बैंक किसी सावधि जमा योजना पर पहले वर्ष में 8% की दर से, दूसरे वर्ष में 9% की दर से ब्याज देता है। यदि इस योजना में 2 वर्षों के लिए निवेश करने पर 17,658 रुपये मिलते हैं, तो निवेश की गई राशि कितनी? देखो एक तरीका तो इफेक्टिव रेट का, कि रेट अगर मैं एक दे रखी है 8%, एक दे रखी है 9%, ऐसा ही है। तो अगर मैं कंबाइंड इफेक्टिव रेट निकालना चाहूँ तो पहले इन दोनों को ऐड करूँगा, तो 8 और 9 17, प्लस पॉइंट में क्या आता है इन दोनों का मल्टीपल,
यानी ये कुल मिला के जो इंटरेस्ट मिलने वाला है क्या वो इतना मिल जाएगा। अगर ये इंटरेस्ट है 100 रुपये उधार दिए, इतने रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या मेरा अमाउंट ऐसा बन जाएगा जिसका मान क्वेश्चन ने 17,658 दिया हुआ है। अब जो मेन दिक्कत हमें आने वाली है वो इस कैलकुलेशन को ही सोल्व करने में आने वाली है कि आपको 17,658 में भाग देना है 117.72 का। ठीक है, तो किसी से कट रहा है 9 से काट के देखते हैं इसको। मैंने इसको 9 से काटा तो 9 एकम 9, 86, 9 नाम 81, 55, 9 छिंग 54, 9 दिन 18, कट गया 9 से काटो, 9 एकम 9, 27, 9 ते 27.08। फिर मैं इसको 6 से काट के देखता हूँ, तो 6 दूनी 12, 10, 6 कम 10, 4, 6 अट्ठे 48, 6 तिया 12, सॉरी 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, ये 218 है, ये 327 है, तो लगभग 1.5 गुना दिख रहा है। इसका आता है 109, 27, ठीक है, यानी इसका मान जो आ रहा है 1.5 आ रहा है, और 1.5 का मतलब कितना बन जाएगा 15,000। चलिए बढ़ते हैं आगे। 25,000 रुपये पर एक वर्ष के लिए 20% की दर से सालाना और 6 माही गणने पर अंतर कितना आएगा। तो पहले तो अगर बात करें सालाना तो 20% ही मिलेगा। अगर मैं इसको अर्धवार्षिक करूँगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, समय 2 हो जाएगा, तो 10% का 2 साल कितना होता है 21%। तो ये 21% है, ये 20% है, अंतर कितना आएगा तो आप बोलोगे 1% का। तो हमें 1% का अंतर निकालना है इसका, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कि 25,000 का 1% 250 आपका आंसर आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज से गणना करते हुए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2,000 रुपये 666 रुपये का ब्याज कब देंगे। इसका मतलब है कि 2,000 रुपये 662 का ब्याज देंगे, यानी कितने बनेंगे 2662। एक बात जब को ध्यान रखनी है कि अमाउंट अगर और प्रिंसिपल अगर ये स्क्वायर बनते हैं तो हमेशा समय 2 साल होगा, क्यूब बनते हैं तो नॉर्मली समय 3 साल होगा। ये आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। आप देखो इसको अगर मैं 2 से काट दूं तो ये 1,000 ऐसा, और एक क्यूब होते हैं यानी समय कितना मिलेगा 3 साल। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 साल। तिमाही आधार पर एक वर्ष में 40% की दर से 80,000 रुपये का ब्याज कितना होगा। तिमाही का मतलब हर 3 महीने में, तो एक साल में होते हैं 12 महीने, यानी समय जो हो गया हर 3 महीने का मतलब है 4 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, और दर में 4 का भाग दे दोगे आप, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बन जाएगी 80,000 का निकालना है। तो पहले साल 80,000 का 10% 8,000, फिर इसका भी 10% 800, इसका भी 10% 80, इसका भी 10% 8, और 4 साल के लिए आप मल्टीप्लाई करते हो 4, 6, 4, 1 से। पहली बात तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लास्ट में 8 आएगा, केवल ऑप्शन नंबर बी। फिर भी चाहो तो आप पूरा जोड़कर पूरा मल्टीप्लाई करके जैसे 32,000, 4800, 320 इन सब कुछ जोड़ लो तब भी ये मिल जाएगा आपको। लेकिन दिख रहा है कि लास्ट में 8 आएगा, समय 0 है, और ऐसा ऑप्शन हमारे पास एक ही। एक निवेशक ने शेयर बाजार में अपनी बचत का निवेश किया। निवेश के मूल्य में क्रमशः 12% पहले साल में और दूसरे साल में 9% की वृद्धि हो रही है, और उसका जो अमाउंट है 2 साल के बाद वो 97,664 है। तो उसने कितना निवेश किया ये आपसे पूछ रहा है। मैंने बोला वापस से हम वही बात अप्लाई कर लेते हैं, 12% 9%, इफेक्टिव रेट कितनी आएगी 12 और 9 21 तो ये आएगी, 12 × 9 160/100, यानी इफेक्टिव रेट जो मुझे मिल रही है वो मिल रही है 22.08। ये तो ब्याज मिला, तो 100 में जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा 122.08।
जिसका मान क्वेश्चन ने दिया हुआ है 97664। ठीक है, हमें एक का मान निकालना है तो ये वैल्यू डिवाइड में आएगी, यानी ऐसा बोल सकते हैं। इसका मान आपको निकालना है, काट लो इसको है तो आप, और दूसरा में बोल सकते हैं 8 के बारे में 4 कब आएगा, 8 बार में आएगा, 8 पंजे 40 ऐसे बात सकते हैं, 8 दूनी 16 पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमेंट हो गया, ये ऑप्शन एलिमेंट हो गया। या डिजिट सम लगा लो आप, डिजिट सम क्या बोलता है, अंकों का योग, ऊपर वाले के अंकों का योग कितना आ रहा है, ये तो 0 मान लो, 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 और 4 23, इसका डिजिट सम 5 आ रहा है, और नीचे वाले का जो डिजिट सम आ रहा है वो 4 आ रहा है, यानी 1.25। तो अंकों का योग जो हमारे पास आ रहा है वो 8 आ रहा है, यानी इसका जो डेफिनेटली आंसर है कितना बन जाएगा 80,000। जैसे काट भी सकते हो इसको आप 8 से मल्टीप्लाई करके, जब इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे 64 और 16 6 में 97 बन जाएगा। तो कुछ चीज़ें जैसे लाइक डिजिट सम, यूनिट डिजिट भी आपके काम आ सकते हैं ऑप्शन को हटाने के लिए। हमें ब्याज निकालना है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 6000 है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 4160 है। तो ये बात आप जानते हो कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हर साल सेम मिलता है, तो ये 2000 2000 2000 ऐसे मिला होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल तो सेम मिलता है, दूसरे साल 2000 के साथ 160 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और ये एक्स्ट्रा क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि ब्याज पर ब्याज है। तो आप देखो ये इसका कितना परसेंट है, तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा कि इसका 8% है। तो दर कितने बन जाएगी आपकी 8%। तीसरे वर्ष का ब्याज दे रखा है आपको 12,100। ध्यान रखना है 3 साल का ब्याज नहीं है, केवल तीसरे साल का ब्याज है। तो आपसे पूछा है चौथे साल का ब्याज कितना होगा, अगर ब्याज की दर 9% है, तो मैंने बोला तीसरे साल में कितना मिल रहा है 12,100, तो इतना तो मिलेगा मिलेगा, और इस पर 9% और लगा दूँ तो इसका 9%, इनको जोड़ दो तो आपका जो आंसर है कितना बन जाएगा 13,189 रुपये। कि तीसरे साल का ब्याज पता है, और चौथे साल में क्या मिलेगा, इतना मिलना है, उसके अलावा ब्याज पर ब्याज लगा। 10% की दर से 3 साल का मिश्र धन 10,648 है, तो प्रिंसिपल कितना होगा। हमने बोला 10%, 10% यानी कि 10 से 11, और 3 साल की बात है तो उसका क्यूब कर दो, यानी 1000 से कितना बन जाएगा ये 1331, जिसका मान क्वेश्चन ने दे रखा है 10,648। आप देखो एक के पाड़े में 8 का हो सकता है 8 बार में, और क्रॉस वेरीफाई कर लो 13 8 104 के आसपास आएगा, यानी एक का मान 8 है, तो 1000 का मान कितना बन जाएगा 8,000 रुपये। चलिए, कितने साल के बाद 10% की दर से 25,000 रुपये पर 8,275 रुपये का ब्याज मिलेगा। हमें समय निकालना है, तो मैंने समय के लिए आपको ये बताया कि आप बस इतना चेक कर लो कि प्रिंसिपल और जो अमाउंट है क्या वो स्क्वायर बन रहे हैं इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, या क्यूब बन रहे हैं। तो देखो 25,000 तो प्रिंसिपल है, 25 और 8 33,275 ये बन जाएगा, ऐसा बोल दे। तो आप इसको काटो बोले 25 से 1000 बार, मैंने इसको 1000 से बनाया, 10% है तो 10 का मल्टीपल आएगा, और ऊपर 11 का मल्टीपल चाहिए। 25 से इसको काटोगे, 25 से कम 25 3 ऐसा, 1000 से 1331, यानी समय कितना हो जाएगा 3 साल आपका आंसर बन जाएगा। तीसरे साल का साधारण ब्याज दे रखा है, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। अगर तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज इतना है तो हर साल इतना मिलेगा, क्योंकि सेम मिलता है। तो मैंने बोला 1750 पहले भी मिला होगा, 2 साल की बात करूं तो यहाँ भी इतना मिला होगा। लेकिन कंपाउंड भी क्या होता है, ये तो मिला, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, तो ये तो हो गया 3500, एक्स्ट्रा कितना मिला 122.5। तो हमें बताना है कि 122.5 इसका कितना परसेंट है। तो देखो 10% तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसका 10% होता है 175, ठीक है।
इसका 7% निकाल के चेक करो आप। इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, 7×5 = 35, कैरी 3, 17 7 119 122। आपका जो आंसर है कितना बन जाएगा? 7%। चलिए, साधारण ब्याज पर 3 साल के अंदर मूलधन 15% बढ़ जाता है तो 15 लाख रुपए पर 3 साल के बाद कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? मैंने बोला अगर 3 वर्ष में 15% बढ़ रहा है तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा? और यही आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। CI निकालना है हमें 3 साल का। देखो कितना आएगा, अच्छा लाख में निकालना है, ठीक है। तो 15 लाख का 5%, 75,000 रुपये, ऐसा बनेगा। 75,000 का 5%, 10% 7,500 और 5% 3,750। और इसका भी 5%, 10% 375, 5% कितना आएगा? 183.5 मान लेते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 3 से करोगे, इसको 1 से करोगे, तो 75 × 3, तो ये मुझे मिल गया लगभग 2,25,000, तो ये हो गया। और ये लगभग है 10,000, 2,35,000, तो आपका आंसर कितना बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2.36। तो लगभग पूछा है आपसे, तो जरूरी नहीं आप पूरा एग्जैक्ट निकालें। चलिए, दूसरे और तीसरे वर्ष में मिलने वाला जो मिश्रित धन है CI की रेट से, वो 9,600 रुपये और 10,272 रुपये। दर कितनी होगी? तो मैंने बोला वापस से वही बात आ रही निकल कर कि इतना तो मिला इसको, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मिला वो कितना मिला? 10,272 में आप जब 9,600 को माइनस करोगे तो 672 रुपये आएगा। तो बस इतना निकालना है कि ये इसका कितना परसेंट है। तो परसेंटेज निकालोगे तो 6 के बारे में 2 का आ सकता है। तो आंसर जो मेरा बनना चाहिए वो बनना चाहिए 7%। ठीक है, वैसे आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, 672 में 9600 का भाग 2 × 100 कर दो, ये कट जाएगा। 6 के बारे में 2 कब आएगा? 6 8 48, ये पॉसिबल नहीं। 6 36, 6 5 30, तो केवल ऑप्शन नंबर ए ने एक बैंक में X रुपये की राशि का निवेश 2 साल के लिए किया, जिसमें पहले वर्ष तो 5% मिला, दूसरे वर्ष 6% ब्याज मिला, और 2 साल के बाद कुल इतने रुपये मिल रहे हैं। तो X का मान कितना है? कंपाउंड की बात कर रहे हैं। पहले साल 5, तो डायरेक्टली आप क्या बोलोगे? 5 और 6 11, तो ये मिल गया। 5.6 कि इतना ब्याज मिला होगा इफेक्टिव रेट के फॉर्मूले से। तो 100 रुपये उधार दिए, इतना ब्याज मिला, यानी कि कुल मिला के जिसकी वैल्यू ऐसा। काट ले, कुछ कट रहा हो तो, या भाग ही दे रहे। इसका भाग जाएगा, पहले तो 2 बार भाग दिया हमने 111.3 का, फिर कुछ बचेगा 2 बार जाएगा, यानी इसका जो मान आएगा वो 220 आ रहा है। अगर एक का मान 220 है तो ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर बन जाएगा। ₹10,000 पर 40% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का तिमाही और वार्षिक ब्याज मिलता है। अंतर निकालना है हमको। तो तिमाही का मतलब है समय बन जाएगा 4 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और वार्षिक में पता ही कितना है? 40% है। तो ये तो पता है 40 है, हमें इसका निकालना है कितना बनेगा। तो देखो मैं क्या इसको ऐसा बोल सकता हूँ, 10 10 10 10 ऐसा बोल दे। तो 2 साल का तो आप निकाल सकते हो, 10 और 10 का कितना होता है? इस 2 साल का भी निकाल सकते हो, और फिर इन दोनों को कंबाइन कर दो। तो 21 और 21 42, 21 का स्क्वायर, तो ये मुझे मिलेगा 46.41। डिफरेंस पूछा है इन दोनों का, ऑप्शन नंबर डी। इसको अगर 10,000 से निकालोगे तो कितना बन जाएगा? 641। चलिए क्वेश्चन नंबर 99।
3 साल के लिए 12% की दर से जो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है वो 12,000 रुपये, तो चौथे वर्ष के बाद कितनी राशि होगी? कुछ नहीं करना आपको, 3 साल का टोटल ब्याज दिया हुआ है, सॉरी ब्याज नहीं है ये 3 साल के बाद अमाउंट है कि 3 साल के अंत तक 12,000 हो चुके हैं। अब 12% ब्याज और लगाना है तो केवल 1 साल की बात है, तो इसका 12% इतना ब्याज और लगा दूँ तो आंसर जो निकल कर आएगा कि 12,000 तो 3 साल तक मिलेंगे, इस पर 1 साल का ब्याज मिलेगा 1,440 रुपये, तो कुल मिला के जो पैसा बनेगा वो 13,440 रुपये पे करना पड़ेगा। दस % वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के अंत में जो मिश्र धन है वो 1,19,790 है, तो मूलधन कितना होगा? वही बात कि 10% है तो 10 से 11, 3 साल का मतलब 1000 से 1331, और 1331 की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो 119790 है। आप देखिए जब इसका आप इसमें भाग दोगे तो 1 के बारे में 9 कब आता है? 9 बार में, तो लास्ट में 9 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका जो आंसर बनना चाहिए। कितने महीनों में 8,000 रुपये 20% की दर से इतने रुपए अर्धवार्षिक ब्याज मिलेंगे? अर्धवार्षिक का मतलब दर तो कितनी बन जाएगी आपकी? 10। 8,000 रुपये ब्याज इतना का मिलेगा, यानी 8,000 रुपये तो ये, और अमाउंट कितना बन गया? 10,000। तो मैंने बोला उसको काट के देखो आप किससे कट रहा है, 8 से काटा आपने 1000, इसको 8 से काटो, 8 एकम 8, 26, 8 या 24, क्या बन रहा है? क्यूब बन रहा है। क्यूब का मतलब समय कितना होता है? 3 साल का मतलब 36 महीने तो हमारा समय होता है, लेकिन क्योंकि हमने ये अर्धवार्षिक है तो उसका आधा लो, तो आपका जो आंसर है कितना बन जाएगा? तो हम एक्चुअल में अर्धवार्षिक में समय को दुगना करते हैं तो ये समय दुगना हो क्या है, तो एक्चुअल टाइम जो होगा वो 18 महीने होगा। ब्याज बताना है हमें, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है और कंपाउंड दिया हुआ है, ये तो हमने सोल्व किया हुआ है ना। इसका तो सिंपल सा आंसर था 8%। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस कर चुके हैं इसको। तो किसी व्यक्ति ने निजी संगठन से 5% वार्षिक ब्याज पर कोई राशि उधार ली, राशि किसी अन्य व्यक्ति को 10% पर दी और उसको 4 साल में इतने रुपए का लाभ हुआ, मतलब इतना ब्याज मिल रहा है इसको, तो कितनी राशि उधार ली? इसने कुछ लिखा हुआ नहीं, कितने समय के लिए दिया? ओके ठीक है, देखो 5% पे तो उसने खुद ने ली सिंपल इंटरेस्ट पे, और सामने वाले को दिया है 10% पे कंपाउंड पे, तो 4 साल में एक्चुअल में जो उसका ब्याज लगता है वो लगता है 4 साल के अंदर 5% के हिसाब से 20%, और जो 10% का लगा 4 साल का अभी हमने निकाला था 21 आया था 44.41 ये आया था, तो कमाया कितना है इसने? तो आप बोलोगे 24.41 कमाया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2641 कमाया। एक मिनट कुछ मिस्टेक किया है क्या? सॉरी ये 46.41 आएगा, हाँ वो पूरा कट रहा है नहीं, तो उधार कितना लिया होगा? 10,000, 1 लाख। कि भाई 5% 4 साल, सिंपल इंटरेस्ट 20, 10% 4 साल, अभी हमने निकाला है कि 10 10 10 10, तो ये बन गया आपका 21, ये बन गया आपका 21, और फिर 21 को निकालोगे तो ये बन जाएगा 46। कोई निश्चित धनराशि 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रति माह वृद्धि करते हैं, मंथली है ना, प्रति माह। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा समीकरण वर्ष की संख्या y का हल है, जबकि निवेशित धनराशि में वृद्धि 64 का वर्णखंड है। कि ए सर्टेन अमाउंट ग्रो एट एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% कंपाउंडली मंथली, which of the following equation can be solved to find the number of years y, यानी years का मतलब y, then it would take for the investment to be increase a factor of 64।
किस से ये 64 गुना बनेगा, कि जो इन्वेस्टमेंट है वो 64 गुना कब बनेगा। तो आप जानते हो कि जो ए होता है वो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला होता है 1+r/100 की पावर समय, ये होता है। तो मैंने बोला अगर ये कंपाउंड हो रहा है मंथली, कि 12% मंथली कंपाउंड कर रहा है, तो ए हमें करना है 64 गुना, तो 64 तो यहाँ पे आएगा कन्फर्म है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो 112/100, सॉरी ये 12% वार्षिक है ना, तो मंथली में कितने रेट में मिलेगी 1%, यानी 1.01, और समय जो है आपका 12 गुना हो जाएगा, यानी 12/, ये आपका आंसर आएगा 1.01 की